हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं LNMU एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर खान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने सोचा आज पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और इसका ऊपर ऊपर का जो समरी होगा वो हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत, और ये बुक SBPD पब्लिकेशन का है, और इसको लिखा है जेसी जौहरी MLAB PhD हैं, जो कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, परिभाषा, प्राकृतिक और क्षेत्र। तो यहाँ पे इंग्लिश में बोले तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, डिफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। तो राजनीति विज्ञान के विषय में अध्ययन का प्रारंभ तथा अंतर्राज्य के साथ होता है। ये किसने कहा था? डॉक्टर गर्नर ने। डॉक्टर गर्नर को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास भी समाज में रहकर होता है। दैट मीन्स कि मनुष्य, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और अपने सभी नीड को सोसाइटी के थ्रू ही पूरा करते हैं। जिस प्रकार समाज में रहने वाले यानी सोसाइटी में रहने वाले मनुष्य के जीवन के विविध पक्ष होते हैं, यानी कि उनके विभिन्न टर्म होते हैं जिनका अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक पक्ष का, समाजशास्त्र सामाजिक पक्ष का, नीति शास्त्र नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है, उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। यानी कि जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिक्स पार्ट का, और उसी प्रकार हम लोग सोशियोलॉजी में, सोशल साइंस में जिस प्रकार से समाजशास्त्र में सामाजिक पक्ष का अध्ययन करते हैं, नीति शास्त्र में नैतिक पक्ष का, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पॉलिटिकल पार्ट का अध्ययन स्टडी कराता है। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि राजनीति के शाब्दिक अर्थ पे। राजनीति के शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कि इसका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग से हमारा तात्पर्य वो है कि राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉलिटिकल, एक तो होता है पॉलिटिकल और एक साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये यूनानी भाषा पोलिस से मिलकर बना हुआ है। पोलिस, POLIS, पोलिस। और इसका मतलब होता है नगर अथवा राज्य। पोलिस का अर्थ क्या होता है? नगर अथवा राज्य। दूसरे शब्द ये साइंस यानी कि विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो विज्ञान का अर्थ यहाँ आप बुक में देख सकते हैं कि विज्ञान का अर्थ दिया हुआ है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। इस प्रकार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो राज्य से संबंधित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। कालांतर में इन नगर राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। इस प्रकार शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन है। वर्तमान में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत परिभाषाएं पे आ जाते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन में भारतीय परिभाषा का उद्देश्य वस्तु की निश्चित रूप से व्याख्या करना तथा असीमित को सीमित करना होता है। जब हम किसी वस्तु को निश्चित करते हैं तो उसे सीमित भी कर देते हैं। यद्यपि किसी विषय का परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, किंतु यह आवश्यक भी है। सर्वप्रथम हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान की परिभाषा विभिन्न परंपरागत विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से दी है, मतलब कि अलग अलग
पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिक्स के जो विद्वान रहे हैं उन्होंने अपने अपने तरफ से अलग अलग दी है। जैसे भारतीय चिंतकों के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स, प्राचीन काल में भारतीय चिंतकों ने भी राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया था। भारतीयों के चिंतक के विद्याओं को निम्न 4 विभागों में विभाजित किया था। मतलब इंडिया के जो थिंकर थे उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। वो है त्रयी, वार्ता और दंड नीति। दंड नीति को ही वर्तमान में राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। इन चारों में जो दंड नीति था 4था नंबर पे, उसे ही राजनीतिक विज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन काल में दंड शब्द का प्रयोग सजा के अर्थ में किया जाता था। इस शब्द से राज्य व्यवस्था से संबंध था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिस विद्या में राज्य सरकार को दंड का विवेचन किया जाता है वही दंड नीति है। उपयुक्त के अतिरिक्त भारत के प्राचीन साहित्य में राजनीति विज्ञान को अनेक नामों से पुकारा गया है। कुछ विद्वानों ने इसे नीति शास्त्र कहा है। राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र मानने वाले प्राचीन चिंतकों में यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, प्राचीन राजनीतिक विज्ञान को नीति शास्त्र मानने वाले में चिंतक जो हैं वो हैं शुक्र, कामनंदक, लक्ष्मीधर, अन्नाम भट्ट, नीलकंठ और चंद्रशेखर के नाम उल्लेखनीय हैं। इसको आप याद रखेंगे और इसको हाईलाइट करके याद कर लेंगे। सुप्रसिद्ध प्राचीन विद्वान कौटिल्य ने राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र नाम दिया था। जो कौटिल्य थे उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को क्या नाम दिया था? अर्थशास्त्र। उनके ग्रंथ का नाम ही अर्थशास्त्र था। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में राजा, राज्य, मंत्रिपरिषद, शासन तथा कानून, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, गुप्तचर एवं राज्य व्यवस्था, कानून और राष्ट्र संबंध विभिन्न विशद का विवेचन किया था। यह कहा जाए कि प्राचीन भारत के राजनीतिक विषयक विचारों को जानने का अर्थशास्त्र श्रेष्ठ साधन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य था। जो प्राचीन समय में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय था वो राज्य ही था। पाश्चात्य विचारकों के मतानुसार अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न थिंकर, यानी कि विदेशी थिंकरों के अनुसार वेस्टर्न में जो थिंकर्स थे उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया था। 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के चरण तक राजनीति विज्ञान को जो परिभाषाएं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा की गई उन्हें हम परंपरागत परिभाषाओं की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल। परंपरागत दृष्टिकोण से दी गई परिभाषाओं में विभिन्न पाश्चात्य विचारकों के विज्ञान के अध्ययन का मुख्य राज्य एवं सरकार के हैं। इन विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन निम्नांकित 3 रूपों से किया जा सकता है। राज्य के अध्ययन के रूप में एज ए स्टडी ऑफ स्टेट के स्टडी के रूप में राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वान राज्य को ही राजनीति विज्ञान अध्ययन की विषय वस्तु मानते हैं। इन विद्वानों का मत है कि मनुष्य अपना राजनीतिक जीवन राज्य में ही व्यतीत करता है। अतः इन विद्वानों द्वारा राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाएं राज्य के निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है। ब्लंटसी के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उनकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है, उनका विकास कैसे हुआ। ये कौन कह रहे हैं? ब्लंटसी। ये सब याद रखिएगा। डॉक्टर गर्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। डॉक्टर जकारिया के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिनके अनुसार समष्टि रूप से राज्य को संगठित किया जाता है और प्रभु सत्ता का प्रयोग किया जाता है। जेम्स के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है। इसके अतिरिक्त एक्टन, गुडनोव आदि ने भी राजनीतिक विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बताया है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि सरकार के अध्ययन के रूप में एज ए स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, राजनीति विज्ञान के कुछ विचारक राज्य के स्थान पर सरकार अध्ययन को प्रमुख मानते। इन विद्वानों का मत है कि राज्य की इच्छाओं को सरकार ही प्रदान करती है और राज्य क्रियात्मक अभिव्यक्ति का सरकार होना ही अति आवश्यक है। इन विद्वानों ने राजनीति को निम्नानुसार परिभाषित किया है। यहाँ पे
सीले एक थिंकर है जो उनके मतानुसार राजनीतिक विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीवन शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का, जातीय शासन स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। लेकाक हैं, लिकाक भी एक थिंकर का नाम है। मतानुसार राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में एज ए स्टडी ऑफ बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट, राजनीतिक विज्ञान को कुछ विद्वानों का मत है कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि सरकार बिना एक अमूर्त कल्पना मात्र है। सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त प्रमुख शक्ति का ही प्रयोग करती है। राज्य के अभाव में सरकार तथा सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरों शब्दों में कहा जाता है कि राज्य बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य और सरकार दोनों को राजनीतिक विज्ञान के विषय में बन जाते हैं। इसी श्रेणी में कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं हैं और हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और इसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे कि इसके आगे कुछ डीमॉक ग्री क्राइस्ट आशीर्वादम की इस सब के अनुसार भी इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन अलग अलग है और किस प्रकार है, ये हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।